नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। जैसा कि मैं आपको कहा था ना कि फर्स्ट वीडियो आ जाने के बाद सेकंड वीडियो फ्रेजल वर्ब का आने वाला है और यह फ्रेजल वर्ब का यह सेकंड वीडियो है। आप अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि यदि फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो अगर आप देख कर जाते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा आप अच्छा तरीका से। क्या है एज लॉन्ग एज, याद रखिएगा एज लॉन्ग एज। तो इसका अर्थ क्या होता है? जब तक की, याद रखिए जब तक की। और अनटिल डेथ यानी मृत्यु तक, यानी एज लॉन्ग एज कहने का अर्थ है मृत्यु तक, जब तक जान है। कहता नहीं कि मैं जब तक जान है मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें ये करने के लिए तैयार हूं। तो एज लॉन्ग एज का अर्थ क्या होता है? जब तक की। तो अनटिल डेथ यानी मृत्यु तक। आगे क्या है? इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, यानी इन प्लेस ऑफ या रेदर। याद रखिए इसके बजाय वो, यानी मेरे बजाय वो काम कर सकता है तो उसमें क्या लगता है? इंस्टीड ऑफ। तो आपके चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन या तो इन प्लेस ऑफ बनाएंगे या रेदर बनाएंगे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या बनेंगे? इंस्टीड ऑफ। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जो फ्रेजल जो वर्ब होता है वो फ्रेजल वर्ब होता है हिंदी के जो मुहावरा होता है। जैसे आंख मारना, तो आंख मारना का होता इशारा करना। तो आंख मारना आप ज्यादा नहीं समझोगे लेकिन इशारा करना समझ जाओगे। पापड़ बेलना नहीं समझोगे लेकिन कठिन परिश्रम करना समझ जाओगे। उसी प्रकार यह होता है इंग्लिश में मुहावरा के जैसा होता है। तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 5 से 7 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे बोर्ड एग्जाम में वो आपसे कभी नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बार बार आए हुए हैं। अगला क्या है? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का अर्थ होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? सर्वे सर्वा, यानी मेन पर्सन। याद रखिएगा मेन पर्सन। अगला है, देखिएगा एज सुन एज। याद रखिए एज लॉन्ग एज पहले पढ़े थे, अब क्या है? एज सुन एज। तो एज सुन एज का अर्थ होता है तुरंत, यानी एकाएक, यानी इमीडिएटली। याद रखिए इमीडिएटली यानी एज सुन एज, यानी एज सुन एज कम इन द क्लास, यानी जल्द से जल्द क्लास में आओ। यानी कहने का अर्थ है कि एज सुन एज का अर्थ होता है तुरंत, जस्ट। तो याद रखिए इमीडिएटली। अगला है पास अवे। पास अवे यानी कहता नहीं कि ओ पास कर गया, पास अवे यानी गुजर जाना, चला जाना। तो याद रखिएगा निधन होना, गुजर, डाई या एंड लाइफ, यानी जीवन खत्म हो जाने को क्या कहते हैं? पास अवे। कहता नहीं करे वो आदमी पास कर गया, खत्म हो गया। अगला क्या है? लुक इनटू। तो लुक इनटू का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। टू इन्वेस्टिगेट, यानी आप FIR फर्स्ट रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर FIR कराने जाओगे तो उस समय क्या होता है कि आपको इन्वेस्टिगेट, यानी इन कहता नहीं कि अच्छा चलिए FIR लिखवा दीजिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे यानी जांच पड़ताल करेंगे। तो याद रखिएगा लुक इनटू का अर्थ होता है इन्वेस्टिगेट। अगला है कीप बैक। कीप बैक का अर्थ होता है छुपाना। कीप माने होता है जो है छिपाना, और बैक माने ऐसे, अगर किसी कोई वस्तु को अगर हम ऐसे छिपा रहे हैं तो यानी कीप बैक। तो याद रखिए हाइड। क्या क्या होता है? हाइड। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या बनाएंगे? हाइड। याद रखिएगा। अगला क्या है? बैक शिप। बैक शिप। बैक शिप का अर्थ होता है स्वार्थी व्यक्ति। याद रखिएगा स्वार्थी व्यक्ति। तो ग्रीडी मैन यानी लालची व्यक्ति को क्या कहते हैं? बैकशिप कहते हैं। अगला है नुक एंड कॉर्नर। ध्यान से देखना, याद रखिए ध्यान से देखना। नुक एंड कॉर्नर यानी पूरा कोना कोना में देखना, पूरा बढ़िया तरीका से। तो याद रखिएगा एवरी पार्ट ऑफ ए प्लेस, यानी हर जगह देखने को क्या कहते हैं? नुक एंड कॉर्नर कहते हैं। अगला जो है क्वेश्चन एट लार्ज। तो एट लार्ज का क्या अर्थ होता है? ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव है वो आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। एट लार्ज मीन्स होता है स्वतंत्र, नॉट येट कैप्चर्ड, यानी अभी तक कैप्चर हुआ नहीं है। तो या ऑप्शन में बनाएगा या बनाएगा फ्रीडम। याद रखिएगा या क्या बनाएगा? फ्रीडम बनाएगा। याद रखिएगा फ्रीडम या नॉट येट कैप्चर्ड। आगे क्या है? एट ए लॉस। तो उलझा हुआ। एट ए लॉस यानी उलझा हुआ, तो पुजल्ड। याद रखिए इसका क्या होगा? पुजल्ड होगा, पुजल्ड। बहुत बार ऑप्शन में बना रहा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये एक ही क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अगर आप जाकर अगर क्वेश्चन बैंक में देखो ना तो ये बार बार पूछा हुआ सब क्वेश्चन है, आपको भी प्रतीत होगा। इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो।
आगे क्या है, मेक आउट का अर्थ होता है समझना, तो टू अंडरस्टैंड भी आप इसे लिख सकते हो। तो 4 ऑप्शन में से अर्थ क्या बनाएंगे, टू अंडरस्टैंड। अगला है इन फ्रंट ऑफ, तो इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, यानी के सामने, तो क्या होगा, टू नियर यानी नजदीक में जो हो तो उसे क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने कहते हैं। अगला देखिएगा स्टैंड बाय यानी टू हेल्प, यानी टू हेल्प। स्टैंड बाय का अर्थ होता है टू हेल्प यानी सहायता करना, और टू सपोर्ट यानी टू हेल्प टू सपोर्ट हो सकता है। याद रखिए टू स्टैंड बाय यानी अगर मान के चलिए खड़ा होना, आपकी मदद के लिए हम खड़ा हो रहे हैं, अगर बैठे हुए चलो भाई हम आपके साथ है, तो यानी हम आपके साथ सपोर्ट में है, आपके हेल्प में है। अगला क्या है, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी आप अगर लिखते हो तो या तो ब्लैक से लिखते हो या जो है व्हाइट पर लिखते हो, किससे, तो ब्लैक से लिखते हो, तो लिखित रूप में यानी रिटेन करते हो ना। रिटेन कहता है क्या कि ब्लैक एंड व्हाइट यानी कहने का अर्थ है कि व्हाइट पर आप क्या करो, ब्लैक से लिखो, तो हमें लिखित रूप में दो, ओरल में नहीं रिटेन में दो, याद रखिएगा। अगला ए हॉर्स लाफ, ये अच्छा एक बात बताओ, घोड़ा की जो हंसी होती है वो घोड़ा का हंसी पता चलता है क्या कि वो रो रहा है कि हंस रहा है, तो घोड़े की हंसी का अर्थ बेवजह यानी व्यर्थ की हंसी, लाउडली विदाउट एनी सेंस, यानी बेवजह अगर हंसने को क्या कहते हैं, लाउडली विदाउट एनी सेंस। अगला क्या है, कुक एंड बुल स्टोरी, तो कुक एंड बुल स्टोरी का अर्थ है कि कुक यानी कुक माने क्या होता है, मुर्गा, और याद बुल माने क्या होता है, सांड। तो मुर्गा और जो सांड की दोस्ती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, मुर्गा कहाँ छोटा और जो बुल जो होता है, सांड जो होता है कितना बड़ा, तो ये दोनों की दोस्ती कभी हो नहीं सकती है। तो याद रखिएगा असंभव यानी अनबिलीवेबल स्टोरी, यानी ऐसी स्टोरी जिसे आप समझ नहीं सकते, कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो इम्पॉसिबल स्टोरी सकता है, तो अनबिलीवेबल स्टोरी या इम्पॉसिबल स्टोरी हो जाएगा। अगला है ऑन द ब्लिंक, तो यानी याद रखिए ऑन द ब्लिंक यानी टीवी जो होता है, अगर मान के चलिए ऑन द ब्लिंक का अर्थ होता है खराब होना, ब्लिंकिंग यानी ब्लिंकिंग करने का अर्थ है कि खराब हो जाना, यानी ब्लिंक कर रहा है। तो यानी आप देखोगे कि पहले जो टीवी चलता था उसमें ब्लिंक करता था ना, यानी सादा जो टीवी चलता था, एंटीना का जमाना था, तो उस समय ब्लिंक करता था, तो ब्लिंक करने का अर्थ होता है खराब हो जाना। तो आउट ऑफ ऑर्डर यानी नॉट वर्किंग, यानी काम करना बंद कर दो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉट वर्किंग। आगे देखिएगा ये बून ऑफ कंटेंशन, तो यह झगड़े का जड़ डिसएग्रीमेंट, यानी अच्छा एक बात है, ये बून ऑफ कंटेंशन यानी कहने का अर्थ एक हड्डी हो और दो कुत्ता हो तो झगड़ा तो होना तय है ना, एक हड्डी के लिए दो कुत्ता हो और दोनों कुत्ता अगर झगड़ा तो करेगा ही, डिसएग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट सही से बन पाएगा नहीं। अगला है देखिए स्मेल ए राइट, यानी स्मेल ए राइट बहुत बार आया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बनाएंगे टू डाउट यानी संदेह होना। अगर मान के चलिए कि जहाँ पे हो, कमरा में हो या कहीं पे हो, अगर कोई अगर मूस अगर मर गया, चूहा अगर मर गया, तो मर जाने के बाद क्या होता है कि डाउट होता है ना कि गंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो याद रखिएगा डाउट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो याद रखिएगा स्मेल ए राइट यानी कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है, तो टू डाउट। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया, और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद जाकर पार्ट 1 वीडियो देख लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अच्छा तरीका से देख लो ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे।